अच्छा, आज ना हमारी स्ट्रैपी की क्लास है। स्ट्रैपी की क्लास में हमने जो लॉगिन फॉर्म बनाया था उसको आगे करते हैं। स्ट्रैपी का जो बैकएंड है वो चलाते हैं, और जो फ्रंट एंड है वो भी चलाते हैं। स्ट्रैपी के अंदर है एन पी एम रन डेवलप, और फ्रंट एंड जो है हमारा इसके अंदर है एन पी एम रन डेव। स्ट्रैपी का वेट करते हैं ये ओपन हो जाए, फिर हम फ्रंट एंड को भी देखते हैं। अच्छा, फ्रंट एंड हमारा ऑन हो गया। फ्रंट एंड जो है ना, ये इस लिंक के ऊपर हम जो है अपने मेन पेज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है टास्क फ्लो, और इसका हेडर है, ये है साइन अप। अच्छा, जब हम अपने फ्रंट एंड पर आए ना, तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि एक ऐप के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स है, लेआउट डॉट टी एस एक्स है, और लॉगिन जो है, लॉगिन का हमारे पास एक अलग से पेज है। तो साइन अप पेज डॉट टीएसएक्स में नहीं होना चाहिए। साइन अप के लिए भी ना एक पेज हम बना लेते हैं। ठीक है, साइन अप, और इसके अंदर हम रख लेते हैं पेज डॉट टीएसएक्स को। इसकी मैं निकालता हूँ एक कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब इससे शायद इसका लिंक जो है वो हमें दोबारा देना पड़े। फॉरवर्ड स्लैश। चलें, कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर एरर आएगा ना, उससे कर लेंगे। ठीक है। प्लीज बुक कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब जो है हमने साइन अप के लिए एक पेज बना लिया है, लॉगिन के लिए एक पेज बना लिया है, और जो मेन पेज डॉट ईएसएक्स था, इसको हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक लगाते हैं H1 की हेडिंग फिलहाल के लिए, और इसको मैं कह देता हूँ वेलकम टू होम पेज। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं तो यहाँ पर वेलकम टू होम पेज लिखा आएगा। साइन अप पर जाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे साइन अप। साइन अप के अंदर पेज डॉट ईएसएक्स है यहाँ पर, लेकिन होम लिखा है। ओके, इसका नाम चेंज होगा। ठीक है, तो इसका नाम कर दिया हमने साइन अप, और इसको रिफ्रेश करते हैं। साइन अप हमने एक्सपोर्ट किया है। ये हमारा होम पेज आ गया। लेआउट डॉट टी एस एक्स में चिल्ड्रन है, हेडर है, इससे ओपन होना चाहिए। देखते हैं ओपन क्यों नहीं हुआ। लॉगिन देखते हैं पहले तो। ठीक है, लॉगिन तो ओपन हो रहा है। साइन अप भी आ गया। ठीक है, तो साइन अप के स्लग के ऊपर साइन अप आए, और जो हमारा लॉगिन है, लॉगिन के स्लग पर लॉगिन आए। अब हमें ये करना है कि अपने स्ट्रैपी को चलाते हैं।
अच्छा, हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारा इस ट्रैपी का अपना यूज़र होता है ना, उसको यूज़ करके, जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है, हम उससे यूज़ करेंगे। तो अब देखें, हमारा फ्रंट एंड जो है उसका पूरा फ्लो ठीक है, हमें पता है, हमने चला कर देखा है। ये मैंने फिग्मा भी साथ में ओपन कर लिया। हमें क्या करना है कि ये जो यूज़र डिटेल है ना, इस यूज़र डिटेल को मैं करता हूँ डिलीट। पहले इसकी फील्ड्स डिलीट करते हैं, फिर हम इस टेबल को ही डिलीट कर देंगे। अच्छा, ये जो ये स्टार्ट हो गया, काफ़ी टाइम लिया इसने, 2-4 मिनट के बाद स्टार्ट हुए। तो हमने जो है उसकी फील्ड्स डिलीट कर दी हैं, अब हम ये टेबल भी डिलीट कर देंगे। सेव करते हैं, ये फिर से बिल्ड करेगा। चले, हमारा जो वो यूज़र टेबल था वो डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास जो है एक यूज़र टेबल है, मैं इसको भी जूम कर देता हूँ। जो ये यूज़र है, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको कुछ चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। यूज़र नेम, ईमेल प्रोवाइडर और ये सब कुछ मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले देखना है अपने साइनअप को। हम साइनअप को क्लिक करते हैं और होम पेज पर पहुंच गए। ये लिंक गलत है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। यहाँ से लिखते हैं साइनअप। साइनअप पर आने के बाद एक फुल नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। यहाँ पर यूज़र नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। तो ये जो यूज़र नेम है, इसमें हम ईमेल डाल देंगे। यूज़र नेम और ईमेल दोनों एक जैसी ही फील्ड होती हैं। तो यूज़र नेम में हम ईमेल डाल देंगे, ईमेल में भी हम सेम ईमेल डाल देंगे। पासवर्ड के अंदर पासवर्ड आएगा। फुल नेम की फील्ड नहीं है यहाँ पर, वो ऐड कर लेते हैं। तो मैंने ऐड अनदर फील्ड के बटन को लिया, टेक्स्ट में गया, फुल नेम जो है, एक मैं यहाँ पर इसका नाम दे रहा हूँ फील्ड का। और फुल नेम जो है उसको मैं शॉर्ट टेक्स्ट के ऊपर बना देता हूँ। फुल नेम सबसे नीचे बना है, इसको हम यूज़र नेम के ऊपर रख देते हैं लाकर। ठीक है, पहले सेव करते हैं। अच्छा, अब जो ये हमारे पास ना कलेक्शन टाइप में यूज़र ऑलरेडी होता है, इसके अंदर हमने एक फील्ड ऐड की है फुल नेम की। और ये जो टेबल के तौर पर ये एक चीज़ जो बनी हुई है, इसके अंदर एक डाटा डालते हैं। तो डाटा डालने के लिए कंटेंट टाइप बिल्डर से हट कर हमें जाना पड़ेगा कंटेंट मैनेजर में। तो कंटेंट मैनेजर में जाते हैं, यहाँ पर देखें यूज़र्स का टेबल है, इसकी एक एंट्री करते हैं यहाँ से। जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर मैं एंट्री करूँगा। यहाँ पर हम ईमेल डाल सकते हैं, और इस ईमेल को हम यहाँ पर ईमेल में भी यूज़ कर सकते हैं। और पासवर्ड जो है वो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड रख देता हूँ। यूज़र नेम देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र नेम में लिख देता हूँ ताहा। ठीक है, और अहमद, इस तरह कर देते हैं, सर अगर ये हमें अलाउ करे तो जी। सर आपने डिसाइड किया था यूजर नेम में जो है ईमेल डालेंगे, क्योंकि वो टेक्स्ट था तो आपने कहा था कि इसको ईमेल कर देंगे। देखें, आप समझ नहीं रहे। यूज़र नेम जो है ना, वो कुछ कुछ वेबसाइट्स पर आपका जो यूज़र नेम होता है वो ईमेल के तौर पर भी आप दे देते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। गिटहब के अंदर आप यूज़र नेम आपका डिफरेंट होता है। यूज़र नेम की तरह यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अपना यूज़र नेम रख लिया ताहा, तो गिटहब का यूज़र नेम ताहा हो गया। लेकिन कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आप यूज़र नेम में अपनी ईमेल आईडी ही लिख देते हैं, तो आपकी ईमेल आईडी को ही वो यूज़र नेम कंसिडर कर लेता है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर
यूज़र नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ताहा अहमद दे दिया। आप ये ईमेल आईडी यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरह हम नहीं लिख रहे ईमेल आईडी, अभी ताहा अहमद लिख देते हैं यूज़र नेम। और यहाँ पर हम लिख देते हैं ईमेल आईडी। फुल नेम का क्या करेंगे? फुल नेम को भी कुछ करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ताहा अहमद। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, कि फुल नेम भी है यूज़र नेम भी है। तो एक काम करते हैं, जैसा हमने बोला था वैसे ही कर लेते हैं। यूज़र नेम में ईमेल आईडी आ गई, ईमेल में ईमेल आईडी आ गई। पासवर्ड को रख देते हैं ताहा 1234। और कंफर्म यूज़र है, इसको कंफर्म कर देते हैं, ट्रू कर दिया मैंने। ब्लॉक्ड फॉल्स है, ठीक है। रोल यहाँ पर जो है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रोल है वो कर देते हैं पब्लिक। अच्छा, ये तो मैंने कर दिया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये जो यूज़र मैंने अभी बनाया है, इसको मैं फिर से सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव हो गया। ये जो यूज़र मैंने अभी बनाया है, ये मैं सेटिंग्स में आकर यूज़र्स में आकर देखूंगा तो यहाँ पर एक सुपर एडमिन है। सुपर एडमिन जो है वो तो मैं हूँ, ठीक है। और ये जब हमने इस स्ट्रैपी को सेटअप किया था ना, ये उस वक्त का है। अब मैंने सुपर एडमिन का नाम भी तहा रखा हुआ है, अभी जो मैंने बनाया उसका नाम भी तहा रखा हुआ है, तो ये ठीक नहीं है। वापस जाते हैं, वापस जाते हैं कंटेंट मैनेजर में, यूज़र के टेबल में। इसका नाम करते हैं चेंज, इसका नाम हम रखते हैं फ़िलहाल ahmed@gmail.com, ठीक है। यूज़र नेम, ईमेल, और यहाँ पर हम कर देते हैं अहमद। ब्लॉक नहीं है, कंफर्म ट्रू है, और रोल जो है वो पब्लिक है। अब ये मैंने जो इसको पब्लिक रोल दिया है, आप समझिएगा, मैंने यहाँ पर मेरे पास दो रोल्स अवेलेबल थे, एक अथेंटिकेटेड और एक पब्लिक। पब्लिक मैंने दे दिया। अब इस पब्लिक को पहले सेव करते हैं। इस पब्लिक को क्या क्या अलाउ करने, वो हम जाएंगे वापस सेटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के रोल में। और यहाँ पर मुझे एक रोल जो है पब्लिक का देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ गए ना एडमिनिस्ट्रेशन पैनल पर। आप समझिएगा, आपने एक यूज़र बना लिया, इसका नाम है अहमद। अब ये जो यूज़र है ना, इसके पास क्या अथॉरिटी है? इसके पास क्या अथॉरिटी होगी? ये रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, जो CRUD ऑपरेशन होते हैं ये वो कर सकता है। इनमें से क्या क्या कर सकता है? तो ये एक नॉर्मल पब्लिक है। इसके पास क्या अथॉरिटी होनी चाहिए? हम इस तरह करते हैं कि एक रोल बना लेते हैं पब्लिक का, और उस पब्लिक के अंदर ये चीज़ें हम अलाउ करेंगे। एक रोल बनाते हैं, रोल के अंदर हम ये अथॉरिटीज़ डिफाइन करेंगे। और फिर वो रोल जो होगा, वो रोल क्या होगा? लेट्स से यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक पब्लिक, पब्लिक का रोल है, ठीक है। अब ये जो पब्लिक है, ये एक रोल है, और ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो इस पब्लिक रोल के अंदर हम जो जो अथॉरिटी देंगे, ये अहमद जो है ये वो सारे काम कर पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर आकर एक रोल बनाते हैं। इस रोल को मैं लिखता हूँ पब्लिक। पब्लिक को हम अलाउ करते हैं कि ये क्रिएट नहीं कर सकता, डाटा रीड कर सकता है, डाटा क्रिएट कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, डिलीट कुछ नहीं कर सकता। मैं इसको सेव कर देता हूँ। और ये जो पब्लिक है,
वापस मैं जाता हूँ यूज़र में, और इसको हमने जो रोल डिफाइन किया था पब्लिक का, ये मुझे कैसे कंफर्म होगा कि इसके ऊपर पब्लिक, अहमद को पब्लिक जो है वो मिल चुका है? यूज़र फाइंड कर सके, फाइंड वन कर सके, आए ज़रा इसके ना एपीआई को हिट करके देखते हैं कि हमें क्या दे रहे हैं। ये हमें दे रहा है फॉरबिडन। ठीक है। 403 का स्टेटस ये होता है कि आपकी तरफ से कोई एरर है। तो हमें ये करना है कि अपने एरर को समझना है पहले तो। अच्छा देखिए, हमने ना क्या किया है कि एक यूज़र क्रिएट किया था कंटेंट मैनेजर के अंदर आकर। यूज़र के टेबल में एक यूज़र हमने क्रिएट किया। तो हमने सबसे पहले ये किया कि इस यूज़र को हम देख पाएँ। ठीक है। तो यूज़र को बनाने के बाद, मतलब इसका डाटा फिल करने के बाद, हम सेटिंग में आए। सेटिंग में आने के बाद रोल्स के अंदर आए, पब्लिक में आए। पब्लिक में आने के बाद यूज़र परमिशन जो सबसे नीचे है इस पर आए। ठीक है। इस पर तीन चीज़ें हमें मिलती हैं, ओथ है, रोल है और यूज़र है। यूज़र के अंदर फाइंड वन को हमें चेक करना है, क्योंकि हमें किसी यूज़र को ढूंढना है तो उसकी आईडी के साथ ही उसे ढूंढेंगे। तो फाइंड वन को हमने जब चेक किया तो यह हमें देता है एक ये एंड पॉइंट। इस एंड पॉइंट को हमने कॉपी किया, और यहाँ पर आकर अगर हम इसको, इस एंड पॉइंट को, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इस एंड पॉइंट को हम हिट करेंगे, एपीआई यूजर्स और वन, वन क्योंकि यूजर की आईडी वन थी, और उस पर हमें डाटा मिला अहमद का। ठीक है। तो हमें ये बात तो समझ आ गई कि यूजर को हम ढूंढ पा रहे हैं, उसकी आईडी से हम यूजर को ढूंढ पा रहे हैं। फाइंड वन एक हमें यूजर लाकर दे रहा है। अब वो ये कह रहा है कि आपने खुद से मैनुअली यूजर क्रिएट किया और उस यूजर को एपीआई के ऊपर आपने गेट भी कर लिया। अब आप जो है एपीआई से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो ओथ वाला जो सेक्शन है इसके अंदर कॉल बैक है। कॉल बैक के मतलब है लॉगिन करना, और रजिस्टर के मतलब है नया यूज़र क्रिएट करना। तो रजिस्टर जो है ना ये हमारे साइन अप के लिए है, कॉल बैक हमारे लॉगिन के लिए। रजिस्टर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर इसके एंड पॉइंट को उठाऊंगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और पोस्टमैन से इस पर एक यूज़र क्रिएट करते हैं। अपने फ्रंट एंड पर जाने से पहले हम क्या करेंगे कि एपीआई कॉल करके यूज़र यहीं क्रिएट करके देख लेंगे। सबसे पहले तो मेथड सही है, यूआरएल चेंज होगा। तो यूआरएल के लिए वापस जाते हैं, और इसका बेस यूआरएल उठाते हैं पहले तो, कॉपी करते हैं पोस्टमैन में, ये लगाते हैं और ये हटाते हैं। तो हम आ गए बेस यूआरएल पर। अच्छा, अब आते हैं वापस से ओथ वाले के ऊपर ना, एपीआई ओथ लोकल रजिस्टर। इसका एंड पॉइंट उठाते हैं और यहाँ पर ये लगा देते हैं, डबल स्लैश आ गया, एक स्लैश हटा देते हैं। ये एंड पॉइंट है, इसके ऊपर कह रहा है पोस्ट की रिक्वेस्ट अगर आप करें बॉडी के अंदर जेसन में,
तो यहाँ से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़र हमें जो क्रिएट करना है वो रिक्वायर्ड फील्ड क्या क्या है हमारी। हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है, अगर मैं कंटेंट इस, मैं एक काम करता हूँ, एक इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ टैब, कंटेंट मैनेजर में जाता हूँ, यूज़र के अंदर मैं देखता हूँ कि रिक्वायर्ड फील्ड क्या है। यूज़र नेम रिक्वायर्ड है, ठीक है, दे देते हैं यूज़र नेम। यहाँ से स्पेलिंग भी मिल जाएगी हमें यूज़र नेम की। यूज़र नेम, और यूज़र नेम की वैल्यू होगी इस दफ़ा अली। ठीक है, अब जो है यूज़र नेम समटाइम जो है ना वो फर्स्ट लेटर कहता है स्मॉल लिखने, तो हम स्मॉल ही दे देते हैं। अच्छा, यूज़र नेम के बाद फिर क्या है, ईमेल है, तो ईमेल लेते हैं, यहाँ पर ईमेल दे देते हैं, ali@gmail.com। अच्छा, और क्या है, पासवर्ड है, तो पासवर्ड भी मैं दे देता हूँ। पासवर्ड को ये खुद से हैश करेगा। अच्छा, पासवर्ड में मैं देता हूँ ali 1234, ताकि हमें याद रहे, कॉमा। और हमें कंफर्म जो है, कंफर्म्ड को देना है ट्रू। एक काम करते हैं, कंफर्म को नहीं देते, हम देते हैं फुल नेम को। तो फुल नेम जो है ये है यहाँ पर अली। अब इसके ऊपर, इस एंड पॉइंट के ऊपर पोस्ट के मेथड से ये अगर मैं भेजूं तो यूज़र क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं सेंड करके। 400 बैड रिक्वेस्ट। 400 बैड रिक्वेस्ट के मतलब है हमारी तरफ से कोई गलती आई है। ठीक है, मतलब पोस्टमैन की तरफ से कोई गलती आई है। तो इसमें यहाँ पर है इनवैलिड पैरामीटर फुल नेम। मैसेज क्या है, इनवैलिड पैरामीटर फुल नेम। तो यहाँ पर मैं अगर आऊँ तो ये जो फुल नेम है इसकी स्पेलिंग तो ठीक है, दोबारा से भेजते हैं। ठीक है, नहीं ले रहे वो, फुल नेम को हटा देते हैं, लास्ट कॉमा भी हटा देते हैं, फिर से भेजते हैं। इसने एक यूज़र क्रिएट कर दिया, यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड के ऊपर इसने क्या कर दिया, यूज़र को क्रिएट कर दिया। अब ये देखना पड़ेगा हमें, वापस जाते हैं, कंटेंट टाइप के अंदर इस यूज़र के अंदर अली का यूज़र क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें अपना एक एंड पॉइंट मिल चुका है जिस पर यूज़र क्रिएट होगा, और हमने क्या क्या डिटेल्स दी हैं, यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यूज़र क्रिएट करने के लिए फुल नेम के ऊपर ये कंप्लेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आकर कंटेंट टाइप बिल्डर में यूज़र्स के टेबल में आकर फुल नेम को डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई कि यूज़र किस तरह क्रिएट करेंगे एंड पॉइंट के ऊपर। तो हमारे फ्रंट एंड के ऊपर आते हैं। फ्रंट एंड पर ये जो साइन अप फॉर्म है इसके अंदर जाते हैं। साइन अप फॉर्म के अंदर जब जाएंगे तो इसके HTML के मतलब रिटर्न के अंदर आप देखें, इनपुट ये यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला इनपुट ये है फुल नेम का। फुल नेम को ना चेंज करके आप कर दें यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम आपने कर दिया, इसमें ये भी यूज़र नेम आप कर दें इसके कमेंट को। अच्छा, ये है लेबल, लेबल के नीचे है इनपुट। तो इनपुट जो है ना,
इसकी आईडी आ जाएगी यूज़र नेम, इसका नेम भी यूज़र नेम कर दें। और ये जो HTML का है इसको भी यूज़र नेम कर दें, ठीक है। इसका जो वेरिएबल इस नाम को सेव कर रहा है, उस वेरिएबल का नाम सही नहीं है। वेरिएबल मैं कह रहा हूँ यूजर स्टेट को। तो सेट फुल नेम के पास जाते हैं, ऊपर फुल ये बना हुआ होगा। यूजर स्टेट ये एक वेरिएबल है जो कि आपके फ्रंट एंड से नाम सेव करता है। तो इसको फुल नेम की जगह हम कर देंगे सेट यूजर नेम, और इसको हम कर देंगे यूजर नेम। ये जो नाम हमने चेंज किया है ना, तो ये देखिए यहाँ पर भी चेंज होगा ट्राई के अंदर। तो ट्राई के अंदर भी चेंज कर देते हैं, क्लियर फॉर्म के अंदर भी कह रहा है चेंज होगा। ऐप साइन अप पेज, यहाँ पर भी शायद चेंज होगा। इसको मैं मिटा कर देखूँ तो ये दे रहा है यूज़र नेम। इसको भी छोड़ते हैं, ये देखते हैं क्या है, बाद में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको हम कर देते हैं सेट यूज़र नेम। ठीक है, वैल्यू यूज़र नेम आ गई, सेट यूज़र नेम। ये इंपॉर्टेंट था करना। जो आपका यूज़र सेट है, इस यूज़र सेट के अंदर सेट यूज़र नेम आपने सेट किया, ठीक है। वो आपके फ्रंट एंड से इसके अंदर लेकर आता है और इसके अंदर रख देता है। ठीक है, ये वाली चीज़ दिखाई दे रही होगी इनपुट बॉक्स के वैल्यू में। इनपुट बॉक्स का वैल्यू का है, ये रहा वैल्यू। तो वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर यूज़र नेम ये दिखाई दे रहा है, ये वही यूज़र सेट का है। ठीक है, एक सेट करने वाला हो गया, एक दिखाने वाला हो गया। तो मतलब जो आप लिखते हैं वो आपको हाथ के हाथ दिखता भी है इनपुट बॉक्स में। एक चीज़ तो सही हो गई। अच्छा, यूज़र सेट में वापस आते हैं। यूज़र सेट के अंदर ईमेल है और पासवर्ड है, यही तीन चीज़ उसको चाहिए, ये तीन चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने फुल नेम को क्या बना लिया, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब हम जाते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर। यहाँ पर एक कंप्लेन है इसका ट्राई का। तो अभी तो फिलहाल ना हम इसको कर देते हैं पूरे को कमेंट, इसको भी कर देते हैं कमेंट। ठीक है, कहीं कोई कंप्लेन नहीं है। ट्राई जो है ना, ये जो ट्राई है, इस पूरे के पूरे ट्राई को हमने कमेंट कर दिया। फ्रंट एंड पर जाते हैं, साइन अप पर, क्रिएट अकाउंट मतलब साइन अप, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, साइन अप है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। इससे यूज़र नेम मिल जाएगा, इससे ईमेल मिल जाएगा, इससे पासवर्ड जो भी आप लिखेंगे वो मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि वो तीनों इसके अंदर आ रही हैं, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड के अंदर। ट्राई जो हमारे इसको कॉल कर रहे हैं ना, क्रिएट यूज़र, ये वो फंक्शन है जो कि एपीआई कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन को भी एक नज़र देख लेते हैं। हम इसके ऊपर कंट्रोल और माउस क्लिक करते हैं, या डायरेक्ट ना जाकर मैं ऐसे चले जाता हूँ सर्विसेज के अंदर, साइन अप डॉट टी एस के अंदर। ठीक है, ये वही फंक्शन है, ये वाला। ये ले रहा है यूज़र डाटा। यूज़र डाटा जो है, इसके मतलब है साइन अप डाटा। इंटरफेसेस का ये मतलब, देखें इंटरफेस क्या चीज़ होती है। इंटरफेस ये चीज़ होती है कि जो चीज़ एपीआई में आ रही है और जा रही है उसकी शक्ल बताता है ये। तो इसके अंदर फंक्शन के इस पैरामीटर में जो चीज़ आ रही है वो साइन अप डाटा आपको बता रहे हैं। क्या चीज़ इसके अंदर आप लेकर आ रहे हैं, फुल नेम। तो ये जो फुल नेम है, ये इसको हम कर देते हैं यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम हमने कर दिया, ईमेल और पासवर्ड। ये तीन चीज़ें आप इस फंक्शन को देंगे। क्लियर हो गई बात। कंट्रोल टैब का बटन दबाते हैं ताकि फ्रंट एंड पर वापस चले जाएं। ठीक है, हम फ्रंट एंड पर आ गए। यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड हम इसे दे रहे हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड ये सब हम इसे क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। फिर से एपीआई के फाइल में जाते हैं, कंट्रोल टैब दबा के। ये चीज़ तो यहाँ तक पहुँच गई। अब जब ये पहुँच गई तो ये कह रहा है कि आप एपीआई कॉल करें। एपीआई हमारी ये वाली है नहीं। हमारी जो एपीआई है वो पोस्टमैन से हम उठा लेते हैं। ये है हमारी एपीआई। यहाँ पर हम एपीआई को रख देते हैं, ये एपीआई आ गई।
मेथड पोस्ट का सही है, एपीआई भी सही है। बॉडी के अंदर स्ट्रैपी को क्या चाहिए? यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, यही चाहिए ना? पोस्टमैन में देख लें, यही चाहिए, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। और यूजर डाटा डॉट यूजर नेम, मतलब यूजर डाटा के अंदर से यूजर नेम कैसे निकला? ये जो पैरामीटर है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट की तरह फ्रंट एंड भेज रहा है इन तीनों को। ये जो यूजर डाटा है ये क्या है? ये जो यूजर डाटा है ये एक आपका पैरामीटर है फंक्शन का। और इसके अंदर जो चीज़ें आ रही है ना, वो तीन चीज़ें आ रही हैं। इसकी शक्ल यहाँ पर इंटरफेस में आपको, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये यूजर नेम का पैरामीटर ना आपका एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए डॉट लगा लगा कर वो निकाल रहे हैं। यूजर नेम डॉट यूजर डाटा डॉट यूजर नेम, यूजर डाटा डॉट ईमेल, यूजर डाटा डॉट पासवर्ड। तो इन तीनों की वैल्यू निकाली, इसके अंदर सेट हुई, और एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में, जेसन ऑब्जेक्ट की शक्ल में, यहाँ पर जेसन स्ट्रिंगिफाई के मतलब है इसने जेसन बना दिया इसको। तो जेसन की शक्ल में हम इसको भेज रहे हैं। अब इसमें देखें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि पोस्टमैन के ऊपर जब हमने इसको कॉल किया, तो ये डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट है ना? लेकिन यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के बजाय डाटा के ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस ब्लू वाले को कट करते हैं, और पिंक वाले कर्ली ब्रैकेट को मिटाते मिटाते ऊपर आते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसके अंदर ब्लू वाले को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाए। क्योंकि पोस्टमैन पर भी हमने डायरेक्ट कॉलिंग की है, तो इस पर भी डायरेक्ट ही हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा। अच्छा, जब ये जाएगा तो रिजल्ट आएगा रिस्पॉन्स के वेरिएबल में, रिस्पॉन्स का वेरिएबल रिजल्ट के वेरिएबल में सेव करेगा। कुछ नहीं मिला तो एरर देगा, मिल गया तो रिटर्न करेगा। ये रिटर्न किसको करेगा? जहाँ पर ये फंक्शन यूज हो रहा है, मतलब आपका साइन अप का फ्रंट एंड। साइन अप के फ्रंट एंड में कंट्रोल टैब के बटन से मैं आ गया। यहाँ पर इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल में आपका यूज़र आएगा, और console डॉट लॉग में वो दिख जाएगा। तो यहाँ तक हम पहले यूज़र क्रिएट करते हैं और इसको देखते हैं। अच्छा, यूज़र हम रखते हैं बिलाल, रखते हैं, ठीक है। यूज़र नेम है बिलाल, पासवर्ड है bilal@gmail.com। यहाँ पर रखते हैं BILAL 1234। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, कंसोल को क्लियर करके बटन को प्रेस करते हैं। देखें यहाँ पर जेसन वेब टोकन आ गया ना। ये जो जेसन वेब टोकन है, जो रिफ्रेश टोकन है, और यूज़र जो है, यूज़र की आईडी है आपकी 3, नाम है बिलाल। देखें कितना स्मूथ ये बने। अच्छा, इस ट्रैपी के अंदर जाते हैं। इस ट्रैपी को क्या हो गया, एक तो हर थोड़ी देर के बाद इसका सेशन एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, इस ट्रैपी के कंटेंट मैनेजर में आते हैं। यहाँ पर देखें बिलाल हो गया, बिलाल का डाटा जो है वो बन गया। तो अब हमें क्या है, अहमद अली और इन सब की ज़रूरत नहीं है, इन सब को सेलेक्ट करके डिलीट करें। अब हमारे पास यूज़र रखने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें पता है हमारा जो फ्रंट एंड है, वो हमारी सही एपीआई को कनेक्ट करके और सही फंक्शनैलिटी के साथ बन चुका है हमारा साइन अप। तो हम वहाँ से यूज़र क्रिएट करेंगे, यहाँ पर यूज़र क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा, अब पता है क्या, अब आप ना एक यूज़र क्रिएट करे चुके हैं अपने फ्रंट एंड से अपने स्ट्रैपी में। अब आपको ये करना है कि इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उस रिस्पॉन्स के ऊपर आपको सबसे पहले तो कुकी को सेट करना है। तो हम आते हैं अपने एपीआई वाले फंक्शन पर, सर्विसेज में है, signup.ts में। देखें यहाँ तक तो इसने एपीआई कॉल कर दी। एपीआई का जो जवाब आया उसको इसने जो है वो क्लियर कर लिया।
एक लाइन यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो है जो लाइन में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको ऐड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखें। यहाँ पर मैं फिर से ना क्रिएट करते हैं अहमद, क्योंकि मैं वहाँ से सब डिलीट कर चुका हूँ, तो ये आराम से क्रिएट हो जाएगा। ahmed@gmail.com। ठीक है, AHMAD1234। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो नेटवर्क टैब एप्लीकेशन के अंदर कुकीज़ को अगर आप खोलें, लोकल होस्ट 3000 को अगर आप खोलें, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ओथ टोकन को ख़त्म। इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ मैं। जैसे ही मैं यूज़र क्रिएट करूँगा, तो इसके अंदर रिफ्रेश करने पर एक यूज़र हमें दिखना चाहिए। दिख रहा है ना, अहमद। अच्छा, यहाँ देखें आप, कुकीज़ के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, कोई टोकन तो सेट किया ही नहीं हमने। तो हमें क्या करना है, ये लिखना है। ठीक है, फिर से अहमद को डिलीट कर देते हैं। अच्छा, फ्रंट एंड पर आते हैं। यहाँ एक लाइन हम ऐड करेंगे, और वो लाइन है कि जो अवेट, इसमें ना एक कमेंट ऐड करते हैं कि सेट JWT इन कुकी। ठीक है, अब ये हमें इसके हिसाब से लिख कर दे देगा। गलत ही लिख कर दिया है लग रहा है मुझे। JWT कुकी जो है ना, इसके अंदर हम करवा लेते हैं उससे, क्लाउड कोड से करवा लेते हैं। तो इसको मैं उठाऊंगा, और मैं क्लाउड को कहूँगा कि सेट कुकीज़, यहाँ इसने कुछ दिया तो है बना के। कुकी सेट करने का जो कोड है वो यहाँ पर नहीं दिया है इसने, कोई बात नहीं। ठीक है, सेट कुकी इन माय ब्राउज़र। ठीक है, एक तो ये कोड दे देता हूँ मैं। कोड के बाद ना अब इसको शक्ल भी दिखानी पड़ेगी। शक्ल दिखानी पड़ेगी कि भाई जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर रिस्पॉन्स आ किस तरह का रहे। तो फ्रंट एंड पर जो हमने यूज़र क्रिएट किया था, कंसोल में अगर हमें ये दिख जाए, ये यूज़र अगर हमें दिख जाए, नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं। यहाँ दिख जाए, ये रहा ना। API का रिस्पॉन्स यहाँ पोस्टमैन में है। इस ये हमें चाहिए रिस्पॉन्स, इसको करते हैं कॉपी, और इसको कर देते हैं पेस्ट। दिस इज रिस्पॉन्स बॉडी कमिंग फ्रॉम स्ट्रैपी। ठीक है, ये पेस्ट कर देते हैं। इसको ना शक्ल दिखाना पड़ती है कि ऑब्जेक्ट में JWT क्या क्या आ रहा है, वो इसको हम दिखाते हैं। ये हमें लिख कर दे देगा। कुकीज़ का काम क्या होता है कि वो याद रखे कि यूज़र है कौन। और वो याद कैसे रखता है, जेसन वेब टोकन से। ठीक है, तो पूरा कोड वही होगा। एक सिंगल लाइन ऑफ कोड जो है ना, वो यहाँ पर ऐड किया है। ये भी वही है, ये जो है ना, ये सेट कुकीज़, इसने एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद JWT के अंदर जो है इस स्टोर किया, फिर सेट किया। चलें ये उठा लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही कोड लिख दिया इसने। ये उठा लेते हैं। ये उठाकर साइन अप के अंदर लगा लेते हैं। पूरी पूरी फाइल ही उठा लेते हैं। पूरी फाइल उठा लेते हैं और अपनी फाइल को इससे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, सेट JWT प्लस रिफ्रेश टोकन HTTP ओनली कुकी। तो यहाँ पर रिफ्रेश टोकन हमें सेव करने की ज़रूरत
नहीं है, ये हमने हटा दिया। ठीक है। अब कुकी स्टोर, कुकी कुकी स्टोर, असल में ये फंक्शन होता है, ये याद रखना पड़ेगा, अवेट कुकीज, ये फंक्शन होता है, ये कहीं से कॉल किया है, इंपोर्ट किया है, हाँ नेक्स्ट हेडर से आता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडर से कुकीज को लेकर आते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हेडर से कुकीज को लेकर आते हैं, और इसको हमने डायरेक्ट एक वेरिएबल में स्टोर किया, कुकी डॉट सेट JWT, और इसके अंदर रिजल्ट डॉट JWT को हमने सेट कर दिया। और उसके बाद फिर हमने और भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि 10 मिनट के अंदर ये एक्सपायर हो जाए, 10 मिनट के अंदर ये एक्सपायर हो जाए, हमने एक एंड पॉइंट लिखा है। हमने और भी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर। तो इसको क्या करते हैं, सिंपल रखते हैं अभी, इसको सिंपल रखते हैं अभी समझने के लिए। मैं क्या करता हूँ, ये मिटा देता हूँ, इसको कर देते हैं डॉट सेट। डॉट सेट, सेट क्या है, एक आपका मेथड है कुकीज़ के अंदर से जो आ रहे हैं, और सेट को हमने देना है एक नाम, तो नाम दे दिया, फिर कॉमा देना है, और कॉमे के बाद हम दे देंगे रिजल्ट डॉट JWT, और ये पूरा मिटा देते हैं। सेट को क्या हो गया, सेट को क्या मसला है, प्रॉपर्टी सेट डज नॉट एग्जिस्ट, प्रॉमिस मीन अवेट, अवेट को हम भूल गए। कंट्रोल सेट करके देखते हैं उसमें क्या था। सेट के अंदर जो है वो पता नहीं क्या है, इसको हम ना क्विक फिक्स से सही करवा लेते हैं। अच्छा, वो इस तरह ही बनाना पड़ता है, पहले ना आपको एक वेरिएबल में इसका इंस्टेंस बनाना पड़ता है, फिर इसके अंदर से निकाल के आप इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो चलें, 2 लाइनों में या आपने सेट कर लिया। तो अब हमें कुकी जो है ना वो भी मिलेगी, तो बैकएंड में जाते हैं, अपने यूज़र को देखते हैं एक दफ़ा। यहाँ यूज़र नहीं है क्योंकि हमने वो डिलीट कर दिया था। यूज़र नहीं है बैकएंड में, एक यूज़र क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, कुकीज़ के अंदर, लोकल होस्ट 3000 के अंदर, देखिए ये खाली है। यहाँ पर आकर हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं, अहमद, ahmed@gmail.com 1234 क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ JWT आ गया ना, और ये टोकन है JWT का, इसका यूज़र देखें, अब जेसन वेब टोकन स्टोर हो गया, तो अब ये इस यूज़र को पहचानेगा, क्योंकि कुकीज़ में सेव हो गई है वो चीज़, और यूज़र भी क्रिएट हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करने का बटन ऊपर ही है। तो अहमद आ गया, ठीक है, तो साइन अप की फंक्शनैलिटी बन चुकी है, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड के साथ, जिसमें वो जेसन वेब टोकन सेव कर रहा है आपके ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ में। ठीक है, यहाँ तक इसको रखते हैं।